नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे जहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, मतलब कि हमारे पास एचपीसीएल की। तो बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे कि हमारे पास कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे रहे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर। चलिए बिल्कुल डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पास कंपनी के टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ। तो हमारे पास जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 87,000 करोड़ का, जो कि लास्ट क्वार्टर में 77,000 करोड़ का था। लास्ट ईयर था 61,000 करोड़। तो हमारे पास कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है क्वार्टर बेसिस पे भी, साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। अब उसके बाद बात करें यहाँ पे टोटल इनकम की, तो 88,000 करोड़ की टोटल इनकम है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 77,900 करोड़ की टोटल इनकम थी। लास्ट ईयर थी 62,000 करोड़। तो हमारे पास कंपनी की टोटल इनकम इंक्रीज़ हुई है क्वार्टर वाइज भी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। उसके बाद बात करें यहाँ पे एक्सपेंसेस की, तो 85,000 करोड़ के एक्सपेंस यूज़ हुए हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर में 75,000 करोड़ थे और लास्ट ईयर थे 59,000 करोड़। तो हमारे पास कंपनी के एक्सपेंस भी इंक्रीज़ हुए हैं। बट ये एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी जिसके भी रेवेन्यू इंक्रीज़ हो गए तो एक नॉर्मल सी बात है कि उसके एक्सपेंस भी इंक्रीज़ होंगे। देन प्रॉफिट की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 2,300 करोड़ का, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 2,396 करोड़ का। लास्ट ईयर की बात करें तो 3,292 करोड़। तो हमारे पास कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है। अगर बात करें क्वार्टरली बेसिस तो एक नाम मात्र एक छोटा सा गिरावट हुई है, बट बात करें ईयर बेसिस पे तो एक काफ़ी बड़ी गिरावट हमें यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में देखने को मिली है। बट हम बात करेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट की, मतलब यहाँ पे देखिए कंपनी के सभी जितने भी टैक्स है सभी निकालने के बाद जो मेन हमारे पास प्रॉफिट निकल के आया है वह 1,900 करोड़ का, जो लास्ट क्वार्टर में 1,700 करोड़ था, लास्ट ईयर था 2,400 करोड़। तो हमारे पास यहाँ पे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे हमारे पास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्वार्टरली वाइज इंक्रीज़ हुआ है, बट ईयरली बेसिस पे हमें यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिली है। अब उसके बाद डायरेक्ट सीधे चलते हैं हमारे पास कंपनी की अर्निंग पर शेयर के ऊपर। तो 8 रुपीज़ 79 पैसे अर्निंग है, जो कि लास्ट क्वार्टर में थी 8 रुपीज़ 45 पैसे, एंड लास्ट क्वार्टर की बात करें 8 रुपीज़ 10 पैसे। तो हमारे पास यहाँ पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज़ हुई है क्वार्टरली वाइज भी, साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। कंपनी माफ़ कीजिएगा, अब मैं अभी जो हमने बात की वो हमारे पास कंपनी की मार्केट सेल है 8.79 है, जो कि लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर से इंक्रीज़ हुई है। डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट की बात करें तो ये एक मिस्टेक हुई है। बात यहाँ पे ये देखिए हमारे पास है अर्निंग पर शेयर। तो दोस्तों ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको माफ़ कीजिएगा। तो जो मैंने आपको पहले बताया वो आपके पास है कंपनी की मार्केट सेल्स, जो कि हमारे पास इंक्रीज़ हुई है। डोमेस्टिक सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं। एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली है। अब मैं बात करूँ अर्निंग पर शेयर की, तो 13 रुपीज़ 56 पैसे अर्निंग है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 12 रुपीज़ 60 पैसे थी, एंड लास्ट ईयर थी 16 रुपीज़ 26 पैसे। तो हमारे पास कंपनी की अर्निंग भी क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज़ हुई है, ईयरली बेसिस पे यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली है। अब अगर मैं बात करता हूँ टोटल एसिड्स की, तो 1,36,000 करोड़ के एसिड्स हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर में थे 1,31,000 लाख। तो हमारे पास कंपनी के एसिड्स भी इंक्रीज़ हुए हैं, तो एक अच्छा रिजल्ट आप कह सकते हैं कि कंपनी ने आपको अनाउंस करके दिया है स्टैंड लोन। अब बात करेंगे यहाँ पे कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के ऊपर। यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। तो लगभग कंपनी के रिजल्ट सेम है एज़ कम्पेयर आप बात करें स्टैंड लोन की, तो कंसोलिडेटेड के रिजल्ट्स भी ऐसे हैं। तो देखिए 88,000 करोड़ की टोटल इनकम है, जो कि लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर से इंक्रीज़ हुई है। देन उसके बाद डायरेक्ट सीधा कंपनी के प्रॉफिट पे चलेंगे, तो जो मेन प्रॉफिट यहाँ पे वो 19,000 करोड़ का, जो कि लास्ट क्वार्टर में 2,000 करोड़ था, लास्ट ईयर था 2,900 करोड़। तो हमारे पास यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ है क्वार्टरली बेसिस पे भी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हमारे पास कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर के ऊपर, तो दोस्तों जो हमारे पास कंपनी की अर्निंग है वो 13 रुपीज़ 53 पैसे है। लास्ट क्वार्टर में 14 रुपीज़ थी, लास्ट ईयर थी 19 रुपीज़। तो यहाँ पे कंपनी की अर्निंग कम हुई है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास कंपनी के जो कंसोलिडेटेड के रिजल्ट्स है वहाँ पे हमें प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है क्वार्टरली वाइज भी और ईयरली बेसिस पे। बट अगर मैं बात करता हूँ स्टैंड लोन की, तो वहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस क्वार्टर बेसिस पे अच्छी है, लेकिन ईयरली बेसिस पे वहाँ पे भी हमें गिरावट देखने को मिली है। बाकी आपको रिजल्ट्स कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।